Hey guys, welcome back to the channel Study Portal। तो आज हम कर रहे हैं केबीसी। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर रिपीट करने वाली हूँ और साथ ही ऑप्शंस जो भी करेक्ट ऑप्शन आपको लगे वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हाय शैलेंद्रा। मैं लास्ट 2 वीक से अवेलेबल नहीं थी फॉर केबीसी बट हम अब कंटिन्यू करेंगे। तो आज के केबीसी से हम स्टार्ट करते हैं। हाय दिया। हाय पवन रावल। हाउ आर यू ऑल? कैसी रही सबकी दिवाली? तो भी जैसे केबीसी का क्वेश्चन आएगा फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज जो कंटेस्टेंट है वो कल वाले ही कंटेस्टेंट हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर में आईपीएस ऑफिसर हैं, वही हैं। तो केबीसी के साथ हम और भी क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बताइए आज कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हम डिस्कस करें? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनी सब्जेक्ट या फिर करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स हम करते हैं स्टार्ट। एंड द क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन हम अपना स्टार्ट करते हैं तब तक कि केबीसी का क्वेश्चन आए। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, चुनाव आयोग ने हाल ही में किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? चुनाव आयोग ने हाल ही में किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया? सोनू सूद, शेखर कपूर, अक्षय कुमार या फिर सलमान खान? क्वेश्चन इज, चुनाव आयोग ने हाल ही में किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकन चुना है? सोनू सूद, शेखर कुमार, अक्षय कुमार या फिर सलमान खान? कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर करेक्ट लगता है? जब तक आप कमेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा, बिलीव गाइस। तो जो भी आंसर आपको पता है, नहीं पता है, गेस करना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। उसके बाद देखिए लास्ट में कि आपने कितने आंसर्स यहाँ पर करेक्ट किए। या ए इज द राइट आंसर। सोनू सूद को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक्टर्स सोनू सूद को पंजाब स्टेट आइकन के रूप में अपॉइंट किया है, क्योंकि सोनू सूद पंजाब के मोगा जिले के रहने वाले हैं और सोनू सूद को बतौर एक्टर पूरे देश में पहले से लोग जानते हैं। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, दक्षिणी भारतीय सिनेमा में भी काम किया है। उनकी एक अलग पहचान इस वक्त बनी जबकि कोरोना वायरस महामारी के दौरान लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को उन्होंने उनके घर पहुंचाने में बढ़ चढ़कर मदद की। गुड दिया। सो केबीसी का फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। लेट्स सी क्या है क्वेश्चन। दूसरे पड़ाव का लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है कंटेस्टेंट के लिए। दसवां क्वेश्चन 3,20,000 के लिए। एंड द क्वेश्चन इज गाइस, इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में नहीं है?
इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में नहीं है? ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन हिमाचल प्रदेश? ए सतलज, बी चेनाब, सी रावी, डी ब्यास। ए सतलज, बी चेनाब, सी रावी, डी ब्यास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 10वां क्वेश्चन था 3,20,000 के लिए और इसका राइट आंसर है सतलज, क्योंकि सतलज नदी तिब्बत से निकलती है। हाय त्रिशा, हाय अंशु। नो, ए इज द राइट आंसर। सतलज नदी तिब्बत से निकलती है, बाकी सभी का उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश में है। हाय सीमा, हाय मुकेश। हेलो प्रवीण। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी का जवाब आएगा, क्योंकि सेकंड पड़ाव खत्म हो गया, 10 क्वेश्चन खत्म हो गया, उसके बाद समय वाली लिमिट जो खत्म हो गई है। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे उसके लिए कंटेस्टेंट चाहे जितना टाइम ले सकते हैं। हाय साक्षी, हाउ आर यू ऑल? 11वां क्वेश्चन आने वाला है 6,40,000 के लिए एंड द क्वेश्चन इज, इनमें से क्या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष इकाई के नाम का संक्षिप्त रूप है? इनमें से क्या केंद्रीय रिजर्व पुलिस, जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, उसका बताना है कौन सी शॉर्ट फॉर्म है? Which of these acronyms stands for a specialized unit of the Central Reserve Police Force CRPF? Option A Python, B Cobra, C Viper, D Crate। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इनमें से क्या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष इकाई के नाम का संक्षिप्त रूप है? पाइथन, कोबरा, वाइपर, कैरेट। कोबरा इज राइट है। तो कोबरा आपने सुनी होगी, कोबरा सीआरपीएफ। हाय संजू, थैंक यू साक्षी। यस, कोबरा इज द राइट आंसर। Commando Battalion for Resolute Action. That is the full form of Cobra. नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है कंटेस्टेंट के लिए और 12,50,000 के लिए एंड द क्वेश्चन इज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनमें से किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा और उसके हृदय के तौर पर संबोधित किया है? Which fundamental right did Dr. Bhimrao Ambedkar call the soul and the heart of the Constitution? Option A, right to equality. Option B, right to freedom. Option C, right to freedom of religion. And option D is right to constitutional remedies. आर्टिकल आपको बताना होगा कौन सा आर्टिकल है ये। ए राइट टू इक्वलिटी, बी राइट टू फ्रीडम, सी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जी ओके। हाय विहान, लेट्स सी। या डी इज द राइट आंसर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी इज द राइट आंसर। गुड। हाय मंजू।
यस, डी इज द राइट आंसर। When I was not available, कुछ फेस्टिवल, कुछ I was not well, so that's why. बट वी विल कंटिन्यू। अब आज से जो सीरीज है वो हम स्टार्ट रखेंगे, हम डेली मिलेंगे। तो लास्ट 2 वीक से जो मैं अवेलेबल नहीं हो पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन है अब 25 लाख के लिए, और जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या है। द क्वेश्चन इज फायर एस्केप, डिश वॉशर और विंडशील्ड वाइपर, इन सभी में क्या समान है, क्या सिमिलरिटी है वो आपको बतानी है। What is common to fire escapes, dishwasher and windshield wipers? Option are all invented by women, B all invented in 1950, C all invented by Indians, D all invented by same person। क्या सिमिलरिटी है, क्या समानता है कि फायर एस्केप में, डिश वॉशर में और विंडशील्ड में। ऑप्शन ए है सभी का आविष्कार महिलाओं द्वारा किया गया है, ऑप्शन बी सभी का आविष्कार 1950 में किया गया है, सी सभी का आविष्कार भारतीयों द्वारा किया गया है, और डी सभी का आविष्कार एक ही व्यक्ति ने किया। तो 3 लाइफलाइन कंटेस्टेंट के पास बची है अभी। 13वां क्वेश्चन 25 लाख के लिए है ये। ए, आप सभी के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए। ओके, लेट्स सी। तो मंजू, सीमा, संजू और मुकेश, ए ऑप्शन दिया सहदेव ने भी। लेट्स सी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एनी अदर गेसेस अपार्ट फ्रॉम ए? ओके, ए। ओके, लेट्स सी व्हिच इज द करेक्ट आंसर। 3 लाइफलाइन बची हैं, 50-50 भी बची हैं, फ्लिप द क्वेश्चन भी बची हैं और एक्सपर्ट द राइट बची है। और इनको 1 करोड़ तक तो जाना ही है, तो देखते हैं। और अभी 5-6 क्वेश्चन हुए हैं। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। फायर एस्केप, डिश वॉशर और विंडशील्ड वाइपर, इन सभी में आपको बताना है क्या समान है। क्या ये सब एक मतलब महिलाओं द्वारा आविष्कार है, ए। ऑप्शन बी सभी का आविष्कार 1950 में हुआ, ऑप्शन सी सभी का आविष्कार भारतीय द्वारा किया गया, और ऑप्शन डी सभी के सभी आविष्कार एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए। एनी अदर गेसेस अपार्ट फ्रॉम ए? क्या क्वेश्चन अभी आने एक बार फिर से बता दो। ऐप लाइव कैसे आते हैं या आप लाइव कैसे आते हैं, क्या पूछना चाह रहे हो? 50-50 लाइफ लाइन यूज की है कंटेस्टेंट ने। तो देखते हैं कौन से 2 क्वेश्चन हटेंगे, 2 ऑप्शन हट जाएंगे और 2 ऑप्शन रह जाएंगे। लेट्स सी क्या जो
उन्होंने 2 सोचे हैं वही, यूट्यूब से लाइव। तो ए और बी बच गया, ऑल इन्वेंटेड बाय वुमन और ऑल इन्वेंटेड इन 1950, तो इन्होंने बोला है ए। तो आई कम लाइव ऑन यूट्यूब ना, जब आपकी यूट्यूब के सर्टेन लिमिट के सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, आपके वॉच आवर्स हो जाते हैं, उसके बाद आपको लाइव होने की पावर मिल जाती है। तो उसके बाद आप लाइव आ सकते हैं। तो ए ऑप्शन उन्होंने यहाँ पे बोला है कि सभी का आविष्कार महिलाओं द्वारा किया गया। केबीसी ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपके सोनी लिव ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आप प्ले कर सकते हैं। So A should be the correct answer. राइट आंसर इज द ए, ऑल इन्वेंटेड बाय वुमन, सभी के सभी वुमन द्वारा, औरतों द्वारा इन्वेंटेड है। 13 क्वेश्चन हो चुके हैं, 25 लाख हो चुके हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तब तक जो लोग नए जुड़े हैं, तब तक क्वेश्चन आ रहा है, आप तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 लाख के लिए। 50 लाख के लिए क्वेश्चन है ये, और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज, हर वर्ष करीब 10 लाख से ज्यादा अमूर फाल्कन के इस क्षेत्र में आने के कारण इनमें से किसे फैल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड मिला? Due to the annual migration of 1 million Amur falcons in this region, which of the following has earned the nickname of the falcon capital of the world? Answer is options are A. Mizoram, B. Sikkim, C. Nagaland, D. Tripura. कुछ क्वेश्चन सुना सुना लग रहा है, कुछ समझ आ रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि हर वर्ष करीब 10 लाख से भी ज्यादा अमूर फाल्कन के इस क्षेत्र में आने के कारण इनमें से किसे फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड निकनेम मिला है? तो आपको बताना है फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शंस आर ए मिजोरम, बी सिक्किम, सी नागालैंड, डी त्रिपुरा। अगर कोई साथ साथ प्ले अलोंग खेल रहा है तो राइट आंसर जो इसका है वो है दोस्तों सी, नागालैंड। नो, सी शुड बी द राइट आंसर, नागालैंड। अगर प्ले अलोंग आप खेल रहे हैं तो आप सी पे क्लिक कर सकते हैं। नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल टीम ऑफ ऑर्थिनोलॉजिस्ट, क्योंकि इसमें करीब 1 मिलियन अमर फाल्कन्स आते हैं। या सी, या कंटेस्टेंट ने भी सी बोला है। लाइफलाइन बचा के रखी है कंटेस्टेंट ने, 2 लाइफलाइन अभी भी बची हैं और 14वें क्वेश्चन पे है 50 लाख के लिए, तो बड़ा ही सेफली और सेफर साइड अच्छा खेल रही हैं।
या सी कंटेस्टेंट ने आंसर दिया है, देखते हैं आंसर सी। इट शुड बी करेक्ट। इट्स करेक्ट, सी इज द नागालैंड इज द राइट आंसर। और ये 50 लाख के लिए था। 50 लाख जीत चुके हैं कंटेस्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 1 करोड़। तो भी आई गेस एक ही हुई है। एक जो अभी एक मुस्लिम महिला थी वो करोड़पति बनी है। अभी 7 करोड़ पे कोई नहीं पहुंचा है, इतना मुझे पता है। तो सेकंड विल बी ये लेडी होंगी जो 1 करोड़ तक पहुंचेंगी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है या पहले आता है ब्रेक। छोटा सा ब्रेक, तब तक हम अपने क्वेश्चन लेते हैं। बड़ा ही इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नहीं दूंगी। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री पद पर किन्होंने शपथ ली अभी? बिहार राज्य के मुख्यमंत्री पद पर किन्होंने अभी शपथ ग्रहण की है? हाल ही में बिहार राज्य के मुख्यमंत्री पद के लिए किन्होंने शपथ ग्रहण की है? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, तो बताइए क्या है? हाय टिंकू। या गुड। यस, नीतीश कुमार इज द राइट आंसर। तो फोर टाइम श्योर? किस टाइम बने हैं? 4, 5, 6, 7? 7वीं बार बने हैं। चाहे वो कुछ टाइम के लिए ही बने हो, वो 7th टाइम के लिए बने हैं। 7वीं बार नीतीश कुमार बने हैं 16 नवंबर 2020 को। 7वीं बार यानी कि कल ही उन्होंने किया। बिहार के मुख्यमंत्री शपथ ली है उन्होंने। तो 16 नवंबर 2020 को 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और इससे पहले जो सबसे पहले बने थे मुख्यमंत्री, वो 3 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री बने थे। यस, 7th टाइम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से ही लेते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीत लिया है? हाल ही में किस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता? टाइगर वुड्स, विजय सिंह, फिल मिकलसन, डी डस्टिन जॉनसन। विहान, व्हाट इज दिस? हाँ, क्वेश्चन इज, फिर से रिपीट कर देती हूँ। हाल ही में किस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीत लिया है? टाइगर वुड्स, विजय सिंह, फिल मिकलसन या फिर डस्टिन जॉनसन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताना है। एनी गेसेस? लालू प्रसाद यादव, डी? डी इज द राइट आंसर हेयर। टाइगर वुड्स नहीं, डी डस्टिन जॉनसन। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी है डस्टिन जॉनसन, जिन्होंने अंतिम दौर में 4 अंडर 68 के स्कोर के साथ मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। जॉनसन का कुल स्कोर 20 अंडर 268 रहा और उन्होंने 1997 में टाइगर वुड्स के बनाए रिकॉर्ड को 2 शॉट से तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर से ही। आज हम करंट अफेयर्स का कर रहे हैं विद केबीसी के क्वेश्चंस। ऑस्ट्रेलिया तैराक शाइना जैक पर अनजाने में डोपिंग का दोषी पाए जाने के कारण कितने साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है?
ऑस्ट्रेलिया तैराक शाइना जैक पर अनजाने में डोपिंग का दोषी पाए जाने के कारण कितने साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है? 4 साल, 5 साल, 2 साल या फिर 3 साल? हाय हरप्रीत, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कितने साल के लिए? 2, ओके। एनी अदर गेसेस अपार्ट फ्रॉम 2 इयर्स? 2 साल यानी कि सी। यस, 2 इयर्स इज द राइट आंसर। 2 साल के लिए लगाया गया है। ऑस्ट्रेलिया तैराक शाइना जैक को अनजाने में डोपिंग का दोषी करार दिए जाने के बाद 2 साल के लिए सजा दी गई है। ये टोक्यो ओलंपिक जो शुरू होंगे उससे पहले ही खत्म हो जाएंगे। चाइना को 2019 जो था विश्व चैंपियनशिप से पहले जो एनोबेलिक पदार्थ के लिए इस्तेमाल के लिए उसको दोषी ठहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे किस दिन मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 17 नवंबर, 10 जनवरी, 12 मार्च या फिर 20 जून। अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे 12 मार्च नहीं, आज है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। 17 नवंबर को दुनिया भर के छात्र अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस मनाते हैं। हजारों छात्र कार्यक्रमों में पूरे उत्साह से भाग लेते हैं और अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस का इतिहास की अगर बात करें तो 28 अक्टूबर 1939 की घटना से ये जुड़ा है। दुनिया भर की कई यूनिवर्सिटी सांस्कृतिक बहुलता और विविधता के प्रदर्शन के लिए इस मौके का इस्तेमाल करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए खास गतिविधियों का आयोजन करती हैं और यूनिवर्सिटियों के अलावा कई छात्र संगठन भी अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। 17th इज द राइट आंसर। 17 नवंबर यानी कि आज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पंजाब। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार, डी पंजाब। श्योर शिवांगी, आई विल जस्ट गिव यू। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार या पंजाब? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जहाँ की फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है। राइट आंसर इज बी। बी इज द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत जो भी शासकीय सेवक हैं उनको सेवा से बर्खास्त करने का निर्देश दिया है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले ऐसे सेवकों को जिन्हें न्यायालय में स्थगन आदेश नहीं मिला है उन्हें सेवा से तत्काल बर्खास्त किया जाए। मैंने यहाँ पर लिंक दे दिया है। अगर किसी को सोनी लिव ऐप डाउनलोड कर दिया है तो ये प्ले स्टोर गूगल प्ले स्टोर का लिंक है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप खेल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं तब तक। सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, वो कौन थे? काजी लेंडु दोरजी, नर बहादुर भंडारी,
संचमान लिंबू, पवन कुमार चामलिंग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री कौन थे जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ? काजी लेंडुप दोरजी, नर बहादुर भंडारी, संचमान लिंबू, पवन कुमार चामलिंग। डी। ओके। राइट आंसर इज सी, संचमान लिंबू। संचमान लिंबू लिंबू चौथे मुख्यमंत्री थे। उनकी लंबी बीमारी के बाद 73 इयर्स की एज में डेथ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से ही। विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड शुगर डे किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड शुगर डे अभी हाल ही में मनाया गया, तो किस दिन मनाया गया? विदाउट ऑप्शन ट्राई करें कि किस दिन मनाया था वर्ल्ड शुगर डे। वर्ल्ड शुगर डे किस दिन मनाया गया? फटाफट आंसर दीजिए, ऑप्शन दे देती हूं मैं यहाँ पर। ऑप्शंस आर 10 जनवरी, 14 नवंबर, 12 मार्च या फिर 20 अप्रैल। 10 जनवरी, 14 नवंबर, 12 मार्च या फिर 20 अप्रैल। यस, 14 नवंबर इज द करेक्ट आंसर। केबीसी आगे है, क्वेश्चन देखते हैं। 15वां प्रश्न 1 करोड़ के लिए। 1 करोड़ के लिए 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, इनमें से किस विस्फोटक पदार्थ का पेटेंट सबसे पहली बार 1898 में जर्मन रसायन शास्त्री जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग ने करवाया था और जिसका पहली बार इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया? आपको बताना है कौन सा विस्फोटक पदार्थ है जिसका पेटेंट करवाया गया फर्स्ट टाइम और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया। Which of these explosive was first patented in 1898 by German chemist George Friedrich Henning and first used in World War II? Options are HMX, B RDX, C TNT, D PETN. Which option is correct? 1 करोड़ के लिए है, 15वां सवाल है। एक करोड़ का अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो सीधे 3,20,000। कौन सा विस्फोटक पदार्थ है जिसका पेटेंट सबसे पहली बार करवाया गया 1898 में और जर्मन रसायन शास्त्री जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग ने करवाया था और इनका पहली बार इस्तेमाल भी द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया? ऑप्शंस आर HMX, B RDX, C TNT, D PETN। कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको? एनी गेसेस? 2 लाइफलाइन बची है, हालांकि 2 लाइफलाइन बची है, 2 ही तो क्वेश्चन है, 1-1 करोड़ के लिए, 7 करोड़ के लिए। D PETN. Okay. Any other guesses apart from D? HMX, RDX, TNT या फिर PETN?
आप तो उनको लाइफलाइन वो यूज़ करेंगी, क्योंकि लाइफलाइन के लिए बताया गया कि 7 करोड़ के क्वेश्चन में आप 2 लाइफलाइन हैं, वो आगे नहीं ले जा सकती और उन्होंने 2 लाइफलाइन बचा के रखी हैं। तो एक्सपर्ट सॉल्यूशन लेंगे यहाँ पर, एक्सपर्ट राय ली जाएगी। तो एनी गेसेस? डी, ए, ओके, एनीथिंग एल्स, एनी अदर ऑप्शन? डी, ओके। एक्सपर्ट भी पूरे प्रेशर में 1 करोड़ का जवाब देना है। 1 करोड़ के लिए गलती से भी गलत हो जाए तो 3,20,000 पे आ जाएंगी कंटेस्टेंट। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इनमें से किस विस्फोटक पदार्थ का पेटेंट सबसे पहली बार 1898 में जर्मन रसायन शास्त्री जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग ने करवाया और जिसका पहली बार इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया, वो कौन सा विस्फोटक पदार्थ है? ऑप्शन ए HMX, बी RDX, सी TNT, डी PETN। विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर सही लग रहा है? ए आप लोगों ने दिया है, डी ओ दिया है, लेट्स सी। बी RDX। बी RDX। करेक्ट आंसर 1 करोड़। गलत हो गया तो 3,20,000। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट राय, जो कि पंकज है, आज पत्रकार रह चुके हैं, RDX उन्होंने आंसर दिया है बी। लेट्स सी करेक्ट है कि नहीं। बी इज द राइट आंसर और मोहिता 1 करोड़ की प्राइज मनी जीत चुकी है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा है 7 करोड़ के लिए। काफी अच्छा खेले कंटेस्टेंट, अभी भी उनके पास एक लाइफ लाइन है और IPS है वो। सेकंड कंटेस्टेंट है सीजन 12 की, जिन्होंने 1 करोड़ को पार किया है। तो अब देखते हैं आज 7 करोड़ के लिए खेल पाती है या नहीं। 7 करोड़ का जो है क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा या नहीं। मोहिता शर्मा गर्ग, IPS ऑफिसर। आपको क्या लगता है, पहला कंटेस्टेंट होगा ये जो 7 करोड़ जीतेंगी, या सेकंड कंटेस्टेंट बन के रह जाएंगी जो 1 करोड़ जीतेंगी? ओके, लेट्स सी। 1 करोड़। 7 करोड़, 1 करोड़, लेट्स सी।
लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन 7 करोड़ के लिए। आई वाज नॉट श्योर, मतलब गेस था मेरा आरडीएक्स, बट आई वाज नॉट दैट श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन किस कैटेगरी से होगा? क्रिकेट। ओके, लेट्स सी क्रिकेट कैटेगरी से होता है या किसी और कैटेगरी से। हिस्ट्री। लेट्स सी ऐसी कौन सी कैटेगरी है जो कभी नहीं सुना हो? चलिए तब तक क्वेश्चन हो जाए। नहीं, चलो केबीसी का क्वेश्चन आ रहा है तो केबीसी का क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइफलाइन। लाइफलाइन आप 1 करोड़ तक ही यूज कर सकते थे। 3 लाइफलाइन उन्होंने यूज की, 1 लाइफलाइन अभी भी बची हुई थी, तो अब 7 करोड़ के लिए क्वेश्चन इज, देख लेते हैं फाइनली किस कैटेगरी से आया है। बंबई में वाडिया समूह द्वारा निर्मित इनमें से किस जहाज को 1817 में लॉन्च किया गया था जो ब्रिटेन का सबसे पुराना मौजूद युद्ध पोत है? Launched in 1817, which of these ships built by the Wadia Group in Mumbai is the oldest British warship still afloat? Options are HMS Minden, B. HMS Cornwallis, C. HMS Trincomalee, D. HMS Miami. Question. सही आंसर देंगे 7 करोड़ और गलत क्वेश्चन, गलत आंसर 3,20,000 पे। मुंबई में वाडिया समूह द्वारा निर्मित इनमें से किस जहाज को 1817 में लॉन्च किया गया था जो ब्रिटेन का सबसे पुराना मौजूद युद्धपोत है? एचएमएस मिंडेन, एचएमएस कॉर्नवालिस, एचएमएस ट्रिनकॉमली, एचएमएस मेन। बी, ए, ओके, सी, ओके। देखते हैं कंटेस्टेंट रिस्क यहाँ पे रिस्क लेंगी या नहीं। सी, ओके, बी, ओके, ए बी, बी बी, सी बी। तो कंटेस्टेंट ने तो कर दिया है क्विट। 1 करोड़
जीत चुकी हैं। 2 सेकंड कंटेस्टेंट बनी है ये सीज़न 20 की। पहली एक मुस्लिम महिला थी, मुझे नाम याद नहीं है, शायद साजिया या नाजिया मे बी। एंड सेकंड इज़ ये मोहिता शर्मा गर्ग जो 1 करोड़ रुपए तक पहुँची हैं। ये आईपीएस ऑफिसर हैं। तो क्या लगता है आंसर आपको? तब तक गैस कीजिए। ए हो गया, बी हो गया, सी भी हो गया, डी किसी ने नहीं दिया अभी तक, बाकी सबने सारे आंसर दे चुके हैं। तो ऑप्शंस में फिर से बताती हूँ क्या है। एचएमएस मिंडेन, एचएमएस कॉर्नवालिस, एचएमएस त्रिकोमली, एचएमएस मिनी। क्वेश्चन क्या था कि मुंबई में वाडिया समूह द्वारा जो शिप है वो बताना आपका लॉन्च्ड इन 1817 which of these ships built by the Wadia Group in Mumbai is the oldest British warship afloat? ट्रिंकोमली, सी जिन्होंने भी आंसर दिया, सी इज द राइट आंसर। और सी जिन्होंने आंसर दिया, टिंकू तेजपाल ने आंसर दिया सी, संजय पटेल ने भी आंसर सी दिया। इसके अलावा साक्षी खंडेलवाल ने भी सी आंसर दिया एंड अजय कुमार राठौर ने भी। सो गुड अटेम्प्ट, सी इज द राइट आंसर, एचएमएक्स त्रिकोलोमली। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट कंटेस्टेंट आएंगे। तब तक हम करंट से एक क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में बांग्ला फिल्म के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन ए साधु मेहर, ऑप्शन बी सौमित्र चटर्जी, ऑप्शन सी छवि बिस्वास, डी मिथुन चक्रवर्ती। हाल ही में बांग्ला फिल्म के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ए साधु मेहर, बी सौमित्र चटर्जी, ऑप्शन सी छवि बिस्वास, ऑप्शन डी मिथुन चक्रवर्ती। बी, यस, बी इज द राइट आंसर, सौमित्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएई संयुक्त अरब अमीरात ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीजा को जारी करने की घोषणा है, जिसकी अवधि कितने वर्ष होगी? यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीजा को जारी करने की घोषणा की है। तो इस गोल्डन वीजा की अवधि कितनी होगी? 15 वर्ष, 20 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 16 वर्ष? 15 वर्ष, 20 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 16 वर्ष? थैंक यू सो मच साक्षी। आंसर बताइए क्या है? 10 ईयर, ओके, यस। तो करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो है आपका 10 वर्ष। तो यूएई ने उसके उसने और अधिक पेशेवरों को 10 साल का गोल्डन वीजा जारी करने की मंजूरी दी है। तो ये 10 साल के लिए होगा। इसमें बेसिकली पीएचडी डिग्री धारक, चिकित्सक, इंजीनियर, विश्वविद्यालय के कुछ खास स्नातक शामिल होंगे। गोल्डन वीजा विशेष डिग्री धारकों को भी दिया जाएगा जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और महामारी विज्ञान जैसे क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे। तो 10 इयर्स इज द राइट आंसर हियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रेस दिवस राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 12 अप्रैल, 15 मई या फिर 16 नवंबर? राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 12 अप्रैल, 15 मई, 16 नवंबर? यस, 16 नवंबर इज द राइट आंसर। जी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की कितनी कंपनियों में अमेरिकी निवेश को प्रतिबंधित करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है, मतलब थे या हैं, जो भी आप लगा लो, तो चीन की कितनी कंपनियों ने अमेरिकी निवेश को प्रतिबंधित करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया? तो 50 कंपनियां थी, 40 थी, 31 थी या फिर 11? विच ऑप्शन इज करेक्ट? 50? ओके, 50, 40, 31, 11? राइट आंसर इज 31। 31 कंपनियां थी। 31 इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस संस्था ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र, WHO, UAN, NIH या फिर WTO? ए इज WHO, बी UN, सी NIH, डी WTO? कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको यहाँ पर? Which option is the right? 30 WHO. Okay, sorry. WHO. Yes. So right answer is WHO only. विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, भारत में एक ऐसे वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की उन्होंने घोषणा की है। नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि भारत जिस प्रकार वैश्विक औषधि निर्माता देश के रूप में उभरा है, उसमें WHO के इस वेलनेस केंद्र से उसकी साख और मजबूत होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का उद्घाटन किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ये संस्थान देश के सबसे अहम आयुर्वेद संस्थानों का स्वरूप लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश ने भारत को 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्रदान की? खाद्य सहायता प्रदान की है किसी देश ने 50 मीट्रिक टन की, तो वो कौन सा देश है? सोमालिया, तंजानिया, जिबूती, नेपाल? Which option is right? Yes. Yeah. Right answer is जिबूती। भारत ने प्राकृतिक आपदा और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मित्र देशों की सहायता के अंतर्गत जिबूती की जनता को 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता उपलब्ध कराई है।
विदेशी मंत्रालय के बयान में कहा गया कि यह कदम सागर 2 यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और वृद्धि का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है? आई गेस इसमें ऑप्शन देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यस, विश्वजीत, हम डेली करते हैं केबीसी के टाइम पे। केबीसी के टाइम पे करने का मोटिव ये रहता है कि आप लोग केबीसी के क्वेश्चंस को भी यहाँ पे रिवाइज कर लें, उनके आंसर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएं, और साथ ही साथ हम कोई और सब्जेक्ट भी उठाते हैं जैसे कि करंट, कभी हिस्ट्री, कभी पॉलिटी, कभी ज्योग्राफी, कभी इकोनॉमिक्स, कभी साइंस। इस तरीके से हम सब्जेक्ट्स उठाते हैं ताकि आपके इस केबीसी के ब्रेक के टाइम में आपके वो क्वेश्चन रिवाइज हो जाए और आपका टाइम यूटिलाइज हो जाए। सेम टाइम 9 टू 10:30 केबीसी के टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। यस, 9 टू 10:30 1.5 घंटे का यात्रा, राइट। तो दिल्ली इज द राइट आंसर। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? किस देश के प्रिंस थे खलीफा बिन सलमान अल खलीफा? 84 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत। कौन सा ऑप्शन राइट है? ए कतर, बी बहरीन, सी ओमान, डी कुवैत। कौन सा आंसर है? कुवैत। ओके, बहरीन, कुवैत। करेक्ट आंसर इज बहरीन। बहरीन के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 11 नवंबर 2020 को निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल एजुकेशन डे किस दिन मनाया जाता है? नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 15 अप्रैल, 11 नवंबर। नेशनल एजुकेशन डे 10 जनवरी, 12 मार्च, 15 अप्रैल, 11 नवंबर। 12 मार्च, 11 नवंबर। ओके, 11 नवंबर इज द राइट आंसर। देश भर में 11 नवंबर को प्रत्येक साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये दिवस जो है वो स्वतंत्रता सेनानी एवं जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है? भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है? अनमोल त्यागी, राहुल सचदेवा, काश पटेल, मनोज पाठक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है? सी। ओके, राइट आंसर इज सी ओनली, काश पटेल इज द राइट आंसर। तो अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ के केश पटेल का नाम प्रस्ताव रखा गया था, तो उन्हीं के नाम की सिफारिश कार्यवाहक अमेरिका रक्षा सचिव क्रिस मिलर ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगामी दौरे से पहले सभी फॉर्मेट की कप्तानी किसे सौंपने की घोषणा की है? पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने आगामी दौर से पहले सभी फॉर्मेट की कप्तानी किसे सौंपने की घोषणा की है? ए बाबर आजम, बी फखर जमन, सी मोहम्मद आमिर, डी सरफराज अहमद। विच ऑप्शन इज करेक्ट?
अनमोल, बाबर, सरफराज, डी। ओके, तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज बाबर आजम। बाबर आजम इज द राइट आंसर। ए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने बाबर आजम को टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया है और इस तरह T20 और वनडे क्रिकेट के बाद वे टेस्ट टीम के कप्तान भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। केबीसी का ब्रेक खत्म हो गया, केबीसी से नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। ओके, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कंटेस्टेंट है। 5-6 कंटेस्टेंट हैं अभी, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन देवी देवताओं को उनके वाहन के रूप में दर्शाए जाने वाले जानवरों के औसत आकार के आधार पर इन्हें बढ़ते क्रम में लिखना है। इन देवी देवताओं को उनके वाहन के रूप में, जो वाहन है उनके बढ़ते क्रम में लिखना है। अरेंज दीज गॉड्स एंड गॉडेसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एवरेज साइज ऑफ एनिमल रिप्रेजेंटेड एज देयर वाहन। तो पहले तो आपको वाहन पता होना चाहिए, फिर उसके साइज का कोडिंग आप कर पाएंगे। ऑप्शंस आर भगवान गणेश चूहा, देवी दुर्गा शेर, देवी लक्ष्मी क्या होती है उल्लू, डी लॉर्ड इंद्रा। लॉर्ड इंद्रा का आई गेस बाज होता है शायद, तो उसके अकॉर्डिंग बताना अपनो। करेक्ट आंसर ए भगवान गणेश चूहा होता है जिनका। बी, सी आएगा उसके बाद देवी लक्ष्मी उल्लू, बी देवी दुर्गा शेर, डी इंद्रदेव हाथी, एरावत हाथी, सॉरी हाथी इज द राइट आंसर, लॉर्ड इंद्र का। ए सी बी डी। 6 लोग खेल रहे थे अभी, जिन्होंने सबसे पहले दिया है वो है ज्वालाजीत सिंह 5.65 सेकंड में। तो स्क्रीन पर गोरखपुर उत्तर प्रदेश से है नेक्स्ट कंटेस्टेंट ज्वालाजीत सिंह। जब तक इंट्रो चल रहा है कंटेस्टेंट का, तब तक क्वेश्चन ले लेते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश ने H1N2 वायरस से संक्रमित मानव के पहले मामले की सूचना दी, जो स्वाइन फ्लू का एक दुर्लभ लक्षण है। तो ए कनाडा, बी मैक्सिको, सी चीन, डी नेपाल। कनाडा, मैक्सिको, चीन या फिर नेपाल। नो, सी इज नॉट द राइट आंसर। A is the right answer here. कनाडा, कनाडा में मिला है ये स्वाइन फ्लू का दुर्लभ लक्षण H1N2। स्वाइन फ्लू H1N1 नाम का फ्लू होता है, और जो मिला है वायरस वो है H1N2, यानी कि स्वाइन फ्लू से भी ज्यादा हानिकारक। ये एक प्रकार का H1N1 एक प्रकार का संक्रामक वायरस होता है जो सुअर, पक्षी और मानव जीन का संयोजन है। निम्न में से किस राज्य ने मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की? कौन सा राज्य है जिसने की मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की है? ए बिहार, बी पंजाब, सी दिल्ली, डी केरल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विच ऑप्शन इज करेक्ट?
परिवर्तनम किस स्टेट के हैं? यस, केरल इज द राइट आंसर। विश्वजीत ने जो आंसर दिया है केरल है। सरकार ने मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका में सुधार करने के लिए परिवर्तनम नामक एक अग्रणी पर्यावरणीय कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य है समुद्र तट के किनारे युवाओं के आजीविका कौशल को सुधारना, मछुआरा समुदायों के सामाजिक आर्थिक उत्थान को सक्षम बनाना है। तो अब केवीसी से क्वेश्चन लेते हैं। एक्सपर्ट गो न्यूज के फाउंडर पंकज पचौरी। और क्वेश्चन शुरू करते हैं ज्वालाजीत के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन 1000 रुपीज के लिए। एंड द क्वेश्चन इज हिंदी का इनमें से कौन सा अक्षर आप बिना जीभ की सहायता के नहीं बोल सकते हैं? अगर किसी ने ये वाली वीडियो देखनी है कि कौन सा वर्ड कहां से बोला जाता है, अक्षर ज्ञान की मैंने वीडियो बनाई है हिंदी की, 2 पार्ट है, जाकर जरूर चेक कीजिएगा चैनल पर। Which of these Hindi letters cannot be pronounced with the help of a tongue? बिना जीभ के नहीं बोल सकते हैं। आ, ई, त, उ, त। त में आपकी जीभ हिलती है, त। C should be the right answer here. C is the right answer. Yeah, C is the right answer. Good. दूसरा प्रश्न 2000 के लिए। यह साइन बोर्ड गाड़ी के चालक को क्या संकेत देता है? एक साइन बोर्ड दिखाया जाएगा, वो आपको बताना है क्या संकेत देता है। What message does the signboard indicates to the person driving? एक एरो है, एक ऐसे कर्व एरो है और उस पे क्रॉस। नो पार्किंग, नो ओवरटेकिंग, नैरो ब्रिज, नैरो रोड। आई गेस इट्स नो ओवरटेकिंग। ओवरटेकिंग वर्जित। बी ओवरटेकिंग का एक सीधा एरो, एक टेढ़ा एरो करके ऐसे क्रॉस है, तो दैट इज नो ओवरटेकिंग। तीसरा प्रश्न 3000 के लिए। एंड द क्वेश्चन इज क्रिकेट में अंपायर इनमें से किसका संकेत देने के लिए दोनों हाथों का उपयोग नहीं करते हैं? क्रिकेट अंपायर्स डू नॉट यूज बोथ हैंड्स टू सिग्नल विच ऑफ दीज? ऑप्शन ए रेफर टू द थर्ड अंपायर, बी 6 रन्स, सी व्हाइट बॉल, डी न्यू बॉल। दोनों हाथों का जिसमें उपयोग नहीं करना पड़ता। थर्ड अंपायर को रेफर करना, 6 रन, व्हाइट बॉल, नई गेंद। व्हाइट बॉल में ऐसे करते हैं, 6 में भी ऊपर करते हैं। यस, डी न्यू बॉल इज द राइट आंसर। या डी न्यू बॉल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चौथा क्वेश्चन 5000 के लिए। किस बात को कहने के लिए विभिन्न भाषाओं में होला, चाओ और बोनझूर शब्दों का प्रयोग किया जाता है? होला, चाओ और बोनजोर, इन वर्ड का मतलब क्या है? बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए किसी भी वर्ड का। होला, चाओ, bonjour are all words in different languages. Which one of the? Good night, hello, yes, great. A शुभ रात्रि, बी नमस्ते, सी हाँ, डी बहुत अच्छा। होला, होला, चाहो, बोंजार, होला। कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? शुभ रात्रि, नमस्ते, हाँ और बहुत अच्छा, तीनों वर्ड मैंने नहीं सुने हैं। हाय सुरेंद्र। लाइफलाइन लिए कंटेस्टेंट ने और 50-50 लाइन यूज की है। 2 गलत विकल्प हट जाएंगे, तो ए 2 बचे हेलो और ग्रेट।
बी इज द राइट आंसर। नमस्ते होता है होला चाहो बोंजार। होला स्पेनिश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केबीसी चल रहा है सुरेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन 10,000 के लिए। एंड द क्वेश्चन इज, अपने करियर में शीर्ष पर रहने के दौरान इनमें से किस हस्ती को बिग बुल उपनाम मिला था? बिग बुल। Which of these personalities earned the nickname the Big Bull at the peak of his career? Option A, Harshad Mehta. B, Vijay Mallya. C, B, Ramalinga Raju. D, Nirav Modi. विजय माल्या, नीरव मोदी तो सबने सुना होगा। बिग बुल तो बी और डी तो नहीं हो सकता, ए और सी में से ही होगा। नीरव मोदी को कहा। ए इज द राइट आंसर। हर्षद मेहता ए इज द राइट आंसर था। हर्षद मेहता ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। छठा क्वेश्चन, कवि को पहचानना जिन्होंने अमेठी से 2014 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। आइडेंटिफाई द पोएट हु कॉन्टेस्टेड द 2014 लोकसभा इलेक्शंस फ्रॉम अमेठी। आवाज सुनाई जाएगी, उसको पहचानो। कुमार विश्वास, आई गेस आवाज से मुझे ऐसा लगा। देखते हैं। या डी है कुमार विश्वास। ए गोपाल दास नीरज। बी गीत चतुर्वेदी। सी कुंवर नारायण। डी कुमार विश्वास। डी इज द राइट आंसर, कुमार विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन का थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, विश्व रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 10 जनवरी, 12 मार्च, 15 अप्रैल, 8 नवंबर। अंतरराष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर इज 8 नवंबर। यस, 8 नवंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है।
7वां क्वेश्चन 40,000 के लिए एंड द क्वेश्चन इज इनमें से किस राष्ट्रीय उद्यान में आपको बाघ नहीं मिलेंगे? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर बाघ नहीं होंगे? इन विच ऑफ दीज नेशनल पार्क वुड यू नॉट फाइंड टाइगर्स? ऑप्शन आर ए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सी कान्हा नेशनल पार्क, डी पन्ना नेशनल पार्क। कहां पर नहीं मिलेंगे? जहां नहीं मिलेंगे। जिम कार्बेट में तो है, कान्हा में भी है, पन्ना में भी है क्या? ए या डी में से कोई? ए इज द मोर चांस। लेट्स सी कौन सा ऑप्शन आता है, करेक्ट बता पाते हैं कंटेस्टेंट या नहीं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क। ए ओके। कंटेस्टेंट ने ली है लाइफलाइन। ग्रेट हिमालयन ओके। Yes, it should be A or D. किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ नहीं मिलेंगे? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, कान्हा या फिर पन्ना? पन्ना में तो है दोस्तों। टाइगर जो वो प्रोजेक्ट बना था, टाइगर रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट 2009 में, तो पन्ना में तो है। ग्रेट हिमालयन इज द शुड बी राइट आंसर। ए। ए ही कंटेस्टेंट को लग रहा था, बट उन्होंने लाइफलाइन ली यहाँ पर। A is the right answer. Great Himalayan National Park. Yes, A is the right answer. Hi, Pratibha. Next question is, hi R. गाना सुनाया जाएगा, उसको बताना कि शुरुआती अंश क्या है, किस गाने का शुरुआती अंश है। दिस इज prelude of which song? हाय विश्वजीत। टिप टिप बरसा पानी, ये सॉन्ग है। बताना है कि किस गाने का शुरुआती अंश है, तो धुन इज टिप टिप बरसा पानी। यस। तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, धक धक करने लगा, टिप टिप बरसा पानी। सी इज द राइट आंसर एंड डी ऑप्शन है सात समुद्र पार। यस, सी इज द राइट आंसर, टिप टिप बरसा पानी।
सी इज द राइट आंसर। ड्यू टू कॉपीराइट इश्यू ना तो मैं आपको गाना सुना सकती हूँ, ना मैं आप पिक्चर वाले क्वेश्चंस में पिक्चर दिखा सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इनमें से किस कंपनी की स्थापना 1984 में टाटा ग्रुप और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टिडको के बीच एक संयुक्त उपक्रम के रूप में की गई थी? टाइटन। Let's see. Which of these companies was formed in 1984 as a joint venture between Tata Group and Tidco? Tata Sky, B. Titan, C. Voltas, D. Trent. तो B. Titan. B. Titan. A. Tata Sky, B. Titan, C. Voltas और D. Trent. फ्लिप द क्वेश्चन, लाइफलाइन यूज की है इन्होंने। क्वेश्चन बदल दिया जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जो कैटेगरी वो बोलेंगे इससे। थैंक यू विश्वजीत। टाइटन इज द राइट आंसर जो था। अब फ्लिप द क्वेश्चन लिया है तो क्वेश्चन हटके दूसरा क्वेश्चन आएगा, जो कैटेगरी से वो बोलेंगे उस सूची से आएगा। 11 कैटेगरीज हैं। करंट एंड वर्ल्ड अफेयर से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। इनमें से कौन सा शहर किसी शार्क देश की राजधानी नहीं है? Which of these cities is not the capital of a SAARC country? Option A, Dhaka, B, Thimphu, C, Kathmandu, D, Beijing. इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सार्क देश के कौन कौन से हैं जो सार्क में शामिल हैं। ए ढाका, बी थिम्पू, सी काठमांडू, डी बीजिंग। बीजिंग इज द राइट आंसर। चाइना की राजधानी बीजिंग, डी इज द राइट आंसर है। Yes, Beijing is the right answer, D. Next question, let's see. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है या फिर टाइम खत्म हो जाएगा? तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। 10:30 इज द टाइम। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल सेम टाइम पे आना ना भूलें 9 to 10:30। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।